हास्यास्पद घटनाक्रम है। आज भाई साहब आपका लाउड स्पीकर चल रहा है, बंद कर दो इसको। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री जी की एक रैली है और प्रधानमंत्री जी को लगा कि भाई दिल्ली में अभी अभी तो हमारी सरकार बनी है और वो भी कोई छोटी मोटी सरकार नहीं। 27 साल के लंबे वनवास के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, तो टारगेट रखा गया कि बहुत सारे लोग इस बार मोदी जी की रैली के अंदर आएंगे। मगर दिल्ली की जनता प्रधानमंत्री की रैली में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो दिल्ली की नगर निगम जो है, एमसीडी जो है, वो एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को, मलेरिया विभाग के कर्मचारियों को, लाइसेंसिंग विभाग के कर्मचारियों को, यहां तक कि एमसीडी के स्कूलों के टीचरों को निर्देश दिया गया है कि वे इन कर्मचारियों को भर के प्रधानमंत्री जी की रैली में लेके जाएंगे। आज सुबह से, आज सोचिए कल जन्माष्टमी थी, सब लोग जानते हैं। रात को 12 बजे कृष्ण भगवान का जब जन्म होता है, उसके बाद लोग मंदिरों में प्रसाद लेके अपने घर जाते हैं और अपने घर में 12:30-1 बजे अपना व्रत खोलते हैं। सोते सोते 2 बज जाते हैं। सब हिंदू घरों के अंदर ये सबको मालूम है। 1:30 से 2 बजे सफाई कर्मचारी सोया है कल रात को और सुबह सुबह 7 बजे उसकी अटेंडेंस ली गई है सफाई कर्मचारी की दिल्ली में। इतवार के दिन आज दिल्ली के तमाम वार्डों के अंदर सफाई कर्मचारियों को, टीचरों को और अन्य कर्मचारियों को बुलाया गया है और डरा धमका के बाकायदा बुलाया गया है। कल हमने एक वीडियो रिलीज की थी ट्विटर पे कि कैसे सफाई कर्मचारियों को धमकाया गया कि आप मालवीय नगर में सुबह बाबा के ढाबे पे पहुंच जाना 7 बजे। डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर स्वयं वहां पर आपकी अटेंडेंस लेंगे। क्यों बुलाया जा रहा है, कहां ले जाएंगे, ये नहीं बताया जा रहा। उस ऑडियो के अंदर बुला लिया गया है। आज सुबह 7 बजे से हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद अलग अलग वार्डों में उन पॉइंटों पर पहुंच गए जहां पे भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एमसीडी के अधिकारियों ने गरीब और दलित बेचारे सफाई कर्मचारियों को बुला बुला के बसों में भरवाया। किसी भी आदमी के मन में सवाल आएगा कि एक सरकार जो 27 साल बाद किसी पार्टी की बनी, 6 महीने के शासन में ऐसा क्या हो गया कि आज प्रधानमंत्री जी की रैली में ले जाने के लिए लोग और कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। जिस रैली की तैयारी देखने खुद कल मुख्यमंत्री रैली स्थल पे गई, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष वहां पे रैली स्थल पे गए और तैयारियों का पूरा जायजा लेके आए हैं। उनके इस रैली स्थल पर आज दिल्ली के लोग ले जाने के लिए नहीं बचे। क्यों? क्योंकि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और 6 महीने पहले भी नहीं थी। इन्हें ये चुनाव इन्होंने वोट चोरी करके जीता है। दिल्ली के लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया, चोरी से चुनाव जीता, वोट काट के जीता। असली लोगों के वोट काटे गए, नकली लोगों के वोट बनाए गए, साड़ियां बांटी गई, 1100 रुपए साफ साफ देखा प्रवेश वर्मा जैसे लोगों ने बांटे और कई इनके विधायकों ने बांटे। कहीं जूते बांटे, कहीं चेन बांटी, कहीं पैसा बांटा। ये बांट के और चुनाव के अंदर वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करके इन्होंने चुनाव जीता। तब भी शायद जनता इनको माफ कर देती, मगर दिल्ली में पिछले 6 महीने में
जो इन्होंने किया है, जो इस बरसात में मौत का तांडव दिल्ली में हुआ है कि अब तक 30 लोग तो बरसात के कारण दिल्ली में मर चुके, जिसमें 2.5 साल के बच्चे सीवर के ढक्कन खुले हुए और गिर गए और बच्चे मर गए। कहीं दीवार गिर गई, 2 10 साल के 9 साल के बच्चे गिर गए, कहीं पे नाले में 9 साल का बच्चा गिर के मर गया। ये तो दिल्ली का हाल है। कहीं पेड़ गिर रहा है, लोग मर गए, कहीं दीवार गिर गई, कहीं बिजली का खंभा गिर गया, कहीं छत गिर गई, तमाम जगहों पे दिल्ली के लोग मर रहे हैं। आते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दी, तो जो मिडिल क्लास थी वो इनके साथ नहीं है, आज इनसे नाराज बैठी हुई है। गरीब लोगों के घरों पे, झुग्गियों पे, रोजगार पे बुलडोजर चला दिए, तो आज गरीब आदमी इनके साथ नहीं है। और तो और मैं इतना कह सकता हूं, लोग आवारा पेट डॉग के लिए इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की रैली में जाने के लिए तैयार नहीं है। पेट डॉग्स के लिए जिन लोगों ने लोग जुटाए, उनको भी सफाई कर्मचारी नहीं जुटाने पड़े जो आज भारतीय जनता पार्टी को जुटाने पड़ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी शर्मसार करने वाली बात है कि आज प्रधानमंत्री की रैली में जबरदस्ती दलित सफाई कर्मचारियों को इतवार के दिन ले जाया जा रहा है। ये ऑर्डर मैं पढ़ दूं, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये ऑर्डर एमसीडी के एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, सेंट्रल जोन का। इसी तरीके से कई जगह लिखित आदेश निकले हैं, कई जगह मौखिक आदेश निकले हैं। जो सफाई कर्मचारी जो ले जाए गए हैं वो मौखिक आदेश पर निकले जाए जा रहे हैं। कल जन्माष्टमी के दिन तमाम जोन्स के अंदर डीसी बैठे हुए थे, डिप्टी कमिश्नर आए हुए थे जन्माष्टमी के दिन, और अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अलग अलग कर्मचारियों को बुलाया जा रहा था, सफाई विभाग के, सैनिटेशन विभाग के, एजुकेशन विभाग के, मलेरिया विभाग के, और उनको डीसी द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि कल आपको सुबह सुबह इकट्ठा होना है, आप लोगों की अटेंडेंस होगी। तो मैं एक ऑर्डर सुना दूं आपको। ऑफिस ऑर्डर है सेंट्रल जोन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, 16/8 का, छुट्टी वाले दिन, जन्माष्टमी वाले दिन ऑर्डर निकला है साथियों, 16/8 को। ये ट्विटर पे कल रात से घूम रहा है ये ऑर्डर। एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जोन, मैंने बोला ना डीसी ऑर्डर दे रहे हैं। As per the orders of the directions of the Deputy Commissioner Central Zone, all heads of schools are hereby directed to depute the following teachers for participation in the rally and inauguration program scheduled to be held on 17th August 2025, Sector 37, Rohini Helipad Point, New Delhi। अब सुनिए बोल्ड में क्या लिखा हुआ है, मोटे अक्षरों में। Attendance of the deputed teachers is mandatory. Strict compliance of this order is to be ensured by all concerned। भाई कमाल ही हो गया। रिपोर्टिंग टाइम 7:15 शार्प। डिपार्चर ऑफ बसेस 7:30 सुबह शार्प। अरे भाई तो बेशर्मी की हद होगी। इसका मतलब यह है कि कल तक भी इन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से और दिल्ली की जनता से बसें भर लेगी, मगर कल जो हालात इन्हें दिखे होंगे उसमें इन्हें लगा होगा कि भाई साहब बहुत बेइज्जती होगी, सारे देश की मीडिया होगी और प्रधानमंत्री की रैली में लोग नहीं होंगे, सिर्फ कुर्सियां होंगी। तो कल आनन फानन में 16 तारीख को जन्माष्टमी वाले दिन आप सोचिए कि अफसरों को बुलाया गया, ये ऑर्डर निकाले गए और फिर इन टीचरों के पास भेजे गए, और एक तरीके की धमकी है कि भाई तुम लोगों को हमने चुना है, कल सुबह 7:30 बजे वहां पे पहुंच जाना। ये हाल है आज भारतीय जनता पार्टी का। अगर इसको आप डिक्टेटरशिप नहीं कहोगे तो आप किसको डिक्टेटरशिप कहोगे? यही तो डिक्टेटरशिप है। अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं। ऐसे हमारे पास करीब 70 वीडियोस हैं, अलग अलग वार्डों के 70 अलग अलग जगहों के, जो आज हम पूरे दिन सोशल मीडिया पे डालेंगे, ताकि अगर मीडिया के साथियों के ऊपर दबाव भी हो ना दिखाने का, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम पूरे देश को ये दिखा सकें। तो एक एक करके वीडियो दिखाइए।
भाई हम आपकी मजबूरी भी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। जनता पार्टी कहता हूँ, अरे बेशर्मो, जब तुम्हारे नेता की कोई सुनने वाला दिल्ली में नहीं है तो इन कर्मचारियों ने क्या दोष किया है? सिर्फ ये कि एमसीडी के गरीब कर्मचारी है, ये गरीब समाज से आते हैं, इनको झामन दिया अपने और जो बच्चे सुनता दो। आज छुट्टी के दिन जब परिवार का कार्यक्रम होता है, छुट्टी होती है, रविवार का दिन है, कोई 50 किलोमीटर दूर से आए, कोई 80 किलोमीटर दूर से आए, उनको आप दोस्तों में धक्के नहीं जा रहे। अगर भाजपा को अपना कार्यक्रम करना है तो अपने बलबूते पर करे। इन कर्मचारियों ने क्या होगा, क्या बिगाड़ा है? इन कर्मचारियों को बच्चों को धक्के आज रविवार के दिन ले जा रहे। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मैं कहना चाहता हूँ, इस बारिश में, जल भराव में, इनकी काम न करने की नीति के कारण आज पूरी दिल्ली में जल भराव की स्थिति पैदा हो। आज पूरे दिल्ली में कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पर जल भराव नहीं, लेकिन आज इन सफाई कर्मचारियों को रविवार के दिन नरेंद्र मोदी की रैली में लेके जा रहे हो, जबरदस्ती लेके जा रहे हो। मुझे बहुत सारे हमारे कर्मचारियों ने बताया। नेक्स्ट अगला सवाल हमारे ऑर्डर ने नमस्कार सबको। आज तो छुट्टी है, अरे छुट्टी नहीं है। आज किस लिए आए हो तुम लोग यहाँ? आज किस लिए आए हो आप लोग? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। नहीं, आज तो छुट्टी है तुम्हारी, मजाक नहीं। तो आप लोग क्यों आए हो? कहाँ जा रहे हो? तो कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप लोग? नहीं, ड्यूटी तो आज छुट्टी आपकी हाजिर में लगेगी आपकी कितनी? हाँ? पूजा पाठ के लिए बच्चे में पढ़ती थे साथियों, ये देखो, आज मैं आपको ये दिखाने आया हूँ। दिल्ली के अंदर रोहिणी में एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में न कार्यकर्ता बचे हैं, न पब्लिक बची है, क्योंकि भाजपा की पोल खुल गई है। भाजपा ने पिछले 6 महीने के अंदर ना दिल्ली में कोई विकास का काम किया, ना कोई काम किया। लोग इनसे नाराज हैं। जब भाजपा को लगा कि इनके लोग वहां नहीं पहुंचेंगे तो उन्होंने एक नया काम शुरू किया। जो हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं, आज छुट्टी के दिन इतवार को इनको यहाँ बुलाया गया है। एक छुट्टी इनको मिलती है, वो छुट्टी भी आज नहीं मिल रही। तो आज इनकी छुट्टी है, लेकिन छुट्टी वाले दिन भी इनको यहाँ बुलाया गया है और इनको यहाँ से बस में भर के लेकर जा रहे हैं रोहिणी के अंदर। अब बताओ, ये कह रहे हैं इनको बताया भी नहीं। मतलब आज छुट्टी का दिन है, इनको अपने घर में परिवार के साथ होना चाहिए था। ये 6 दिन लगातार मेहनत करते हैं, दिन रात उठ के जाग के दिल्ली के लोगों की सेवा करते हैं, सड़क पर झाड़ू लगाते हैं, नालियां साफ करते हैं। एक दिन मिलता है परिवार के लिए। आज परिवार के साथ छुट्टी का दिन है, वो दिन भी आज नहीं इनको बनाने दे। तो साथियों, आपने खुद सुन लिया, ये हमारे मोती नगर के पार्षद हैं। सुबह सुबह 7 बजे बस में दलित समाज की, खास तौर पे वाल्मीकि समाज की बुजुर्ग महिलाएं आप देख सकते हैं, क्या कह रही हैं कि व्रती थे, यानी कि कल का व्रत था और आज तो हमारे यहाँ नवमी पूजती है, यानी कि कल अष्टमी को व्रत करने के बाद बहुत सारे घरों में, हिंदुओं में नवमी पे पूजा होती है और इनको नवमी नहीं पूजने दी। इन्हें सुबह सुबह झूठ बोल के बुला लिया कि आज अटेंडेंस होगी। इन्हें यह नहीं बताया गया कि प्रधानमंत्री की रैली में जाना है। इन्हें बोला बस थोड़ी देर के लिए आ जाओ और इनको फिर बस में बिठा दिया गया और अब इनको ये रोहिणी ले जाके प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनाएंगे और वहां पर भीड़ बढ़ाएंगे। और ये एक जगह नहीं, पूरी दिल्ली में किया गया। सफाई कर्मचारियों के साथ, मलेरिया डिपार्टमेंट के साथ, लाइसेंसिंग विभाग के साथ, एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीचरों के साथ, यहां तक कि जो छोटे छोटे बाजार लगते हैं, रेहड़ी पटरियां लगती हैं, खोंचे लगते हैं, उनको भी लाइसेंसिंग इंस्पेक्टरों ने धमकाया है
कि तुम सबको बस में भर के प्रधानमंत्री की रैली में जाना पड़ेगा, वरना तुम्हारे खोमचे रेडी पटरी लगने नहीं देंगे। आज ये हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री की रैली में गरीब आदमी जाने के लिए तैयार नहीं है और अमीर आदमी टीवी पे उसे देखने के लिए तैयार नहीं है।